ओम शांति। आज 25 जनवरी की मुरली है। मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे, यह तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए एक बाप को याद करना है, निर्वाण धाम में चलने की तैयारी करनी है। प्रश्न है, बाप के पास किस बात का भेद नहीं है? उत्तर है, गरीब व साहूकार का भेद बाप के पास नहीं है। हर एक को पुरुषार्थ से अपना उच्च पद पाने का अधिकार है। आगे चल सबको अपने पद का साक्षात्कार होगा। बाबा कहते हैं, मैं हूँ गरीब निवाज, इसीलिए अभी गरीब बच्चों की सब आशाएं पूरी होती हैं। यह अंतिम समय है, किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी राजा खाए। सफल उसकी हो जो शुभ कार्यों में बाप के कार्यों में लगाए। तो जो बाप को इंश्योर करते हैं उनका सफल होता है। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। ओम शांति, इसका अर्थ तो बिल्कुल सिंपल है। हर एक बात सेकंड में समझने की है। सेकंड में बाप से वर्षा लेना है। बच्चे जानते हैं कि बेहद का बाप आ गया है, परंतु यह निश्चय भी कोई कोई को स्थायी बैठता नहीं है। जैसे लौकिक संबंध में माँ को बच्चा पैदा होता है तो झट समझ जाता है कि यह जन्म दे और पालना करने वाली है, तो यहाँ भी झट समझना चाहिए कि अब तुम बच्चे जानते हो भक्ति के बाद ही भगवान आते हैं। अब भक्ति कितना समय चलती है, कब शुरू होती है, दुनिया में कोई नहीं जानते सिवाय तुम बच्चों के। तुम बता सकते हो भक्ति कब से शुरू हुई। मनुष्य तो कहेंगे परंपरा से चली आती है। ज्ञान और भक्ति दो चीज़ें जरूर हैं। कहते हैं यह अनादि चलती आती हैं, परंतु अनादि का भी अर्थ नहीं समझते। यह ड्रामा का चक्र अनादि काल से फिरता रहता है, उनका आदि अंत नहीं है। मनुष्य तो गोपोड़े लगाते हैं, कभी कहते हैं कि इतने वर्ष हुए, कभी कहते हैं इतने वर्ष हुए। बाप आकर सब सिद्ध करके बताते हैं। शास्त्र आदि पढ़ने से कोई बाप की प्राप्ति तो नहीं होगी ना। बाप की प्राप्ति तो सेकंड में होती है, सेकंड में जीवन मुक्ति। यह भी किसको पता नहीं है बाप कब आते हैं। कल्प की आयु लंबी कर दी है। अब बाप तो जानते हैं और बच्चे भी सब कुछ जानते हैं, परंतु वंडर है ना कि यह जो 10-20 वर्ष में भी कोई को पूरा निश्चय नहीं होता है। निश्चय होने के बाद फिर तो कभी कह ना सके कि यह हमारा बाप नहीं है भी बहुत सहज। तुमको तो बच्चा बनने में भी बहुत टाइम लगता है ना। 10-20 वर्ष में भी पूरा निश्चय नहीं हुआ है। अब तुम किसको परिचय देते हो तो सेकंड में निश्चय हो जाता है। जनक की बात भी पिछाड़ी की है ना, क्योंकि दिन प्रतिदिन बहुत सहज होता जाता है। ऐसी अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती हैं जो झट किसी को निश्चय हो जाए। तो बाप कहते हैं, बच्चे अशरीरी भावा, यह जो अनेक देह के धर्म हैं उनको छोड़ो। असल तो एक धर्म था ना, एक से ही तो वृद्धि होगी ना। यह है ही वैरायटी मनुष्य सृष्टि का झाड़। मनुष्यों की बात है, वैरायटी धर्मों के झाड़ को भी जानना पड़े। धर्मों की कॉन्फ्रेंस होती है ना, परंतु उनको तो पता ही नहीं है कि पहले पहले पूज्य कौन सा है। बुद्धि में आना चाहिए, भारत प्राचीन धर्म वाला है तो जरूर प्राचीन धर्म परमपिता परमात्मा ने ही रचा होगा। तो भारत में गाया भी जाता है कि शिव जयंती, मंदिर भी ढेरों के ढेर हैं, तो सबसे बड़े ते बड़ा मंदिर बाप का है। निर्वाण धाम, जहाँ हम आत्माएं भी बाप के साथ रहती हैं। मंदिर रहने का स्थान होता है ना, तो यह महत्व कितना बड़ा मंदिर है। महत्व अर्थात तुम्हारी बुद्धि में आना चाहिए कि ब्रह्म महातत्व जो सबसे ऊंचे ते ऊंचा है, परम धाम, वही सबसे बड़ा मंदिर है और वही है मंदिर असल में। हम सब वहाँ के रहने वाले। यहाँ सूर्य चाँद नहीं होते क्योंकि रात दिन ही नहीं होता है। असल में हमारा रूहानी मंदिर वह निर्वाण धाम, वही शिवालय कहलाता है। असली जगह कहाँ है? परम धाम है हमारा स्थान, जहाँ कि हम सब देवी देवताएं और शिव बाबा साथ रहते। तो जहाँ हम शिव बाबा के साथ रहते हैं, शिव बाबा कहते हैं मैं उस शिवालय का रहने वाला हूँ जहाँ वह बेहद का शिवालय जो कहलाता है। तो तुम शिव के बच्चे हो
तो वहाँ ही रहते हो ना, तो शिव के बच्चे कहाँ रहेंगे? शिव बाबा के पास। तो परम धाम में हम और बाबा साथ रहते थे। वह इनकॉर्पोरियल शिवालय, फिर कॉर्पोरियल में आते हैं तो यहाँ रहने का स्थान बनेगा। अभी शिव बाबा यहाँ है, इस शरीर में बैठा हुआ है। किस शरीर में? ये ब्रह्मा बाबा के तन से बात करते थे उस वक्त। तो यह है चैतन्य शिवालय, ब्रह्मा बाबा का तन चैतन्य शिवालय, जिससे तुम बातचीत कर सकते हो। निर्वाण धाम भी शिव बाबा का शिवालय। जहाँ हम आत्माएं रहती है वह घर सबको याद पड़ता है। वहाँ से हम आते हैं पाठ बजाने सतो रजो तमो में, उसमें हर एक को आना ही है। यह बात दुनिया में किसी की बुद्धि में नहीं है। जो भी आत्माएं हैं उन सबको अपना अपना अनादि पाठ मिला हुआ है, जिसकी न आदि है न अंत है। तुम बच्चे जानते हो हम असल में उस शिवालय के रहने वाले। शिव बाबा जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं ना, उनको भी शिवालय कहा जाता है। जहाँ स्वर्ग की स्थापना होती है तो उसको भी बाबा कहते हैं कि शिवालय ही कहा जाता है, परंतु बाबा का रहने का स्थान परम धाम शिवालय में। और यहाँ पर जब संगम युग पर आते हैं तो ब्रह्मा बाबा का तन शिवालय बनता है। तो शिव बाबा का स्थापना किया हुआ स्वर्ग, तो वहाँ भी बच्चे ही रहते हैं। उन्हों को यह राज्य भाग्य कैसे मिला? वह सतयुग आदि है, अभी है कलयुग का अंत। वो सतयुग की शुरुआत है, जिसको कि शिवालय कहा बाबा ने। सतयुग को, अर्थात जैसे सतयुग त्रेता हेवन बोलते हैं ना, तो उसके लिए बाबा ने कहा कि यह शुरुआत है संसार के, जो सृष्टि चक्र के चार युगों में से सबसे पहला युग है सतयुग, फिर दूसरा युग है त्रेता युग, तीसरा युग है द्वापर युग, चौथा युग है कलयुग। उसमें हम बाबा से जब मिलते हैं 100 वर्ष का समय जो मिलता है हमको बाबा से मिलते हैं, तो वो हो जाता है संगम युग। तो बाबा कहते हैं यहाँ भी कितने अच्छे अच्छे खंड है। अमेरिका का सबसे फर्स्ट क्लास अमेरिका खंड है, बहुत पैसे वाला है, ताकत वाला भी बहुत है। इस समय सबसे हाईएस्ट है। बृहस्पति की दशा बैठी हुई है, सबसे अमीरियत में है। बृहस्पति की दशा का मतलब सबसे अमीर है और सुखी है। कौन? अमेरिका। परंतु उसके साथ साथ राहु की दशा भी बैठी हुई है उनके पास, तो राहु की दशा भी साथ ही है। इस समय राहु की दशा तो सबसे ऊपर बैठी हुई है। विनाश तो सबका होना ही होना है। भारत जो सबसे साहूकार था, अब वह भारत बिल्कुल गरीब है। यह सब कुछ माया का भभका है जो दिखाई देता है। कुछ सोचते होंगे कि अरे यहाँ तो इतना अच्छा हो गया है, कहते गरीब है। ठीक है, दिखाई दे रहा है, लेकिन ये कुछ बचने वाला नहीं है। ये माया का भभका थोड़े समय का है, माया फुल फोर्स में है। इसलिए मनुष्य इसी को ही स्वर्ग समझ लेते हैं। अमेरिका में देखो क्या लगा पड़ा है, मनुष्य आकर्षित हो जाते हैं। बॉम्बे में भी देखो कितना फैशनेबल बॉम्बे है। तो आगे थोड़ी ऐसा था, पहले नहीं था। माया का पूरा पूरा पंप है। इतने फैशन की दुनिया बन गई है, तो इसको क्या कहेंगे? माया का पंप कहेंगे। कितने 8-10 मंजिल के महल बनाते हैं, बल्कि और ज़्यादा के भी बनाते हैं। अभी तो बहुत बड़े बड़े स्टोरेज बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं स्वर्ग में थोड़ी इतनी मंजिलें होती हैं, वहाँ तो देखो डबल स्टोरी भी नहीं होती। यहाँ ही बनाते हैं क्योंकि ज़मीन नहीं है ना। ज़मीन अगर जिसके पास खूब सारा हो तो क्यों छत के ऊपर मकान बनाए। तो ज़मीन का बहुत भाव बढ़ गया है, तो मनुष्य समझते हैं यही स्वर्ग है। प्लेन बनाते रहते हैं एक से एक, परंतु कहते हैं नर चाहत कुछ और है, होत कुछ और। भगवान कहते हैं शिव बाबा कि मनुष्य तो पता नहीं क्या चाहता है, लेकिन होता तो क्या है? होता कुछ और ही है। मनुष्य कितनी चिंता में रहते हैं। मौत तो सबके लिए है ही है, सबके गले में मौत की फांसी है। अभी तुम भी फांसी पर हो, तुम्हारी बुद्धि वहाँ नहीं। अभी मुझे याद करो, बाबा ने कहा तुम्हें अभी वहाँ नई दुनिया में तुम्हारी बुद्धि लगी हुई है, लेकिन अभी सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, उसमें जाने का समय है। वानप्रस्थ अवस्था में अर्थात वाणी से परे की अवस्था, भगवान को याद करने का समय। इसीलिए बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो। मैं खुद तुमको डायरेक्शन दे रहा हूँ कि मुझे याद करने से ही तुम्हारे सारे पाप कटेंगे।
ये कौन कह रहा है? ये भगवान ही कह रहे हैं। बाबा कहते हैं कि मैं सबको लेने आया हूँ। बाबा कौन? वही परमात्मा, जिसको कहते हैं ना तमेव मातश्च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव। तुम ही सब कुछ हो। तुम दयालु कृपालु, ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, दया के सागर, मेरे मीठे बाबा, जिसको संसार परमात्मा कहती है, संसार अल्लाह खुदा ये सब नामों से पुकारती है, वो परमात्मा हम सबको ये बातें बता रहे हैं। ये स्वयं परमात्मा लिख रहे हैं। तो यह मुरली बाबा चला रहे हैं, तो वही मुरली हम सबको मिलने से हम उसी अनुसार बदल रहे हैं खुद को। तो मैं सबको लेने आया हूँ, शिव बाबा का कहना। मच्छरों सदृश से मैं सबको ले जाऊंगा। मैं सबको डायरेक्शन देता हूँ कि तुम मुझे याद करो, अभी वानप्रस्थ अवस्था है। सबको मच्छरों सदृश जाना ही पड़ेगा। जैसे मच्छर के झुंड जाते हैं, ऐसे ही तुम्हें जाना होगा। 84 जन्मों का चक्र पूरा हुआ, अब मुझे जीते जी याद कर लो। हम जीते जी स्वर्ग में जाने के लिए तैयार बैठे हैं, और कोई भी स्वर्ग में जाने के लिए तैयारी नहीं करते। अगर स्वर्ग जाने की खुशी हो तो फिर बीमारी में भी दवाई आदि भी ना करे। तुम जानते हो वह स्वर्ग में तो जाते नहीं हैं। अब हम स्वीट होम में जा रहे हैं। वह है गॉड फादर का होम अथवा रूहानी शिवालय। फिर सत्युग को जिस्मानी शिवालय कहा जाता है। उस स्वर्ग में जाने के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा ने समझाया है, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात मशहूर है ना। जब रात पूरी होती है तो मैं आता हूँ। लक्ष्मी नारायण का दिन और रात नहीं कहेंगे, फल है वही, परंतु ब्रह्मा को दिन और रात का ज्ञान है। वहाँ लक्ष्मी नारायण को यह ज्ञान ही नहीं है। इसलिए ब्रह्मा और ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ समझते हैं कि शिव की रात्रि कब होती है। दुनिया तो इन बातों को जानती ही नहीं। शिव है निराकार, वह कैसे आए यह पूछना पड़ेगा। शिव जयंती पर तुम बहुत सर्विस करते हो। राजधानी स्थापन हो रही है, अभी बहुत छोटा झाड़ है और इस झाड़ को तूफान आते हैं, और झाड़ों को इतने तूफान नहीं आते हैं। तो उसमें एक के पिछाड़ी और सब आते जाते हैं। यहाँ तुम्हारा नया जन्म है। माया के तूफान भी सामने खड़े हैं, और किसको तूफान का सामना नहीं करना पड़ता है। यहाँ धर्म की स्थापना में माया के तूफान आते हैं। बहुत ऊंची मंजिल है। विश्व का बादशाह बनना कोई नई बात नहीं है। अनेक बार तुमने इस तूफान को पार किया है, पार होकर अपना राज्य भाग्य लिया है। जो जिस रीति पुरुषार्थ करता है उनका साक्षात्कार होता जाता है। जितना आगे चलेंगे तुमको साक्षात्कार होगा। यह कौन सा पद पाएंगे मालूम तो पड़ता है ना। यह कैसा पुरुषार्थ करता है। गरीब अथवा साहूकार की बात नहीं है। गीत भी सुना कि आखिर वह दिन आया। तो गरीब निवाज बाबा आया हुआ है। बाबा कहते हैं मुझे कोई साहूकारों को धन नहीं देना है, वह तो है ही साहूकार। उन्हों के लिए तो स्वर्ग यहाँ है। करोड़पति, आगे करोड़पति कोई मुश्किल होता था, अभी तो करोड़ मनुष्यों के पास दीवारों में छिपे हुए पड़े। तो बाबा कहते हैं परंतु यह किस काम के, किसी के काम नहीं आने हैं। पेट कोई ज़्यादा नहीं खाता है। ठगी से पैसे इकट्ठे करने वालों को नींद भी नहीं आती होगी। पता नहीं कहाँ गवर्नमेंट छापा ना मार ले। बाबा कहते हैं याद रखना यह अंतिम समय है। अब किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी सफल होगी। साईं जो खर्चे नाम धनी के, धनी तो अब स्वर्ग का मालिक बनाते। धनी कौन है? शिव बाबा। वो क्या बनाते हैं? स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाबा ने कहा अगर जो धनी के नाम खर्चा करेगा तो वो उसका सफल हो जाएगा। तो बाबा ने कहा मौत तो सामने खड़ा है ना। बाबा के पास तुम अभी आते हो, इंश्योर करो तो मौत सामने खड़ा है तो वो सफल भी होगा, जो कि जिसकी कमाई भगवान के काम में आएगा। तो आशाएं तो तुम्हारी अब पूरी होती हैं। बाप गरीबों को उठाते। साहूकार का 1000, गरीब का 1 रुपया एक समान है। अक्सर करके गरीब ही आते हैं। किसका 100 पगार, किसका 150 पगार। दुनिया में मनुष्यों के पास तो करोड़ों हैं। उन्हों के लिए यह स्वर्ग है जिनके पास इतने पैसे हैं। वह कभी नहीं आएंगे बाबा के पास, ना बाबा को दरकार है ऐसे मनुष्यों की।
बाबा तो कहेंगे बल तुम अपना मकान आदि बनाओ, सेंटर खोलो, इस पैसे से हम क्या करेंगे। सन्यासी लोग तो बहुत फ्लैट्स आदि बनाते हैं, उनके पास बहुत मिल्कियत रहती है। आजकल के गुरु सन्यासी वगैरह क्या करते हैं, दुनिया भर के फ्लैट आदि बनाते हैं, उनके पास तो बहुत मिल्कियत रहती है। तो बाबा कहते हैं यह रथ भी अनुभवी है ना, ब्रह्मा बाबा का रथ। तो गरीबों को तो साहूकार बनाने तो मैं आया हूँ ना, बाबा कहते। तो अब हिम्मत करो, करोड़पति जो हैं उनके पैसे कोई काम नहीं आने वाले हैं। यहाँ पैसे आदि की कोई बात ही नहीं है। बाप सिर्फ कहते हैं कि मन मना भव, खर्चे की बात नहीं। यह मकान बनाया है वह भी बड़ा सिंपल, सो अंत समय तक तुम्हारे ही रहने के लिए बनाया है बाबा ने। जो माउंट आबू में जो मकान बन रहे हो बाबा के बच्चों के लिए ही बन रहे, तुम्हारी यादगार यहाँ खड़ा है। अभी फिर चैतन्य में स्थापना कर रहे हो, यह जड़ यादगार खल्लास हो जाएगा। फिर तुमको यहाँ लिखना चाहिए कि आबू में आकर जिसने मंदिर नहीं देखा और इन्हों के ऑक्यूपेशन को नहीं जाना तो कुछ भी नहीं देखा संसार में आकर। तुम कहेंगे हम वही चैतन्य में अब बैठे हैं। बाबा ने कहा इन जड़ चित्रों का जो राज है वो समझा सकते हैं। कहेंगे हम हैं, हमारा जड़ यादगार बना हुआ है। वंडरफुल मंदिर है यह। मंदिर वंडर है ना, जो ये मंदिर है। मम्मा बाबा और बच्चे यहाँ चैतन्य में बैठे, वहाँ जड़ चित्र में खड़े। मुख्य है ये शिव, फिर ब्रह्मा, जगत अम्बा और लक्ष्मी नारायण। कितना अच्छी रीति समझाते हैं बाबा। फिर भी बाप का बन और बाप को फारकती दे देते। यह भी कोई नई बात नहीं है। बाप का बन फिर भागंती हो जाते हैं। भागंतियों का फिर हम चित्र रख सकते हैं क्या? चित्र रखते हैं, ये भागे हैं बाबा का बनकर और ये भाग गए हैं। अगर पक्का निश्चय है तो अपने राजाई का चित्र बना लो तो स्मृति रहेगी। भविष्य में हम डबल सिर ताज और विश्व के मालिक बनेंगे। अगर देखो बाप को छोड़ दिया तो ताज ही गिर पड़ेगा। यह बड़ी वंडरफुल बात है। भगवान से दूर होने से ताज कहाँ से मिलेगा? मिलेगा किससे? भगवान के नज़दीक होने से। बाप को याद करो, उनसे ही वर्षा मिलता है, उनको ही सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है। भविष्य के लिए तुमको लायक बना रहे हैं। मनुष्य दान पुण्य करते हैं दूसरे जन्म के लिए, वह है अल्पकाल की प्राप्ति। तुम्हारी तो देखो इस पढ़ाई से भविष्य 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध बनती है। कोई इस माता पिता की आज्ञा पर पूरा चले तो एकदम तर जाए। माता पिता भी खुश होंगे, अमल में नहीं लाते हैं तो पद भी कम हो जाता है। शिव बाबा कहते मैं निष्कामी हूँ, अभोक्ता हूँ, मैं यह टोली आदि कुछ भी नहीं खाता हूँ। विश्व की बादशाही भी तुम्हारे लिए, यह खान पान भी तुम्हारे लिए। मैं तो सर्वेंट हूँ, मेरे आने का टाइम भी मुकर्रर है। कल्प कल्प अपने बच्चों को राज्य भाग्य देकर मैं निर्वाण धाम में बैठ जाता हूँ। बाप को भल कोई न भूले। बाप तो तुमको स्वर्ग की बादशाही देने आए ना, तो भी तुम उनको भूल जाते हो। किसको बाप का परिचय देने का भी बहुत सहज तरीका बताया। पूछो परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है? प्रजापिता ब्रह्मा से आपका क्या संबंध है? दोनों बाप हैं, वह निराकार है या साकार है। बाप को सर्वव्यापी कहने से वर्षा कैसे मिलेगा? सब जगह कैसे हो सकता है बाप? श्रीमत भगवान की मिलती है, श्रीमत से तुम श्रेष्ठ बनते हो। अच्छा मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिक व प्रेम से याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला है माया के तूफानों को पार करते हुए बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना है। माता पिता की आज्ञाओं को अमल में लाना है। माया के तूफानों को पार करते हुए बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना है, माता पिता की आज्ञाओं को अमल में लाना है। दूसरा, पुरानी दुनिया को भूल नई दुनिया को याद करना है। मौत के पहले बाप के पास स्वयं को इंश्योर करना है।
मीठे प्यारे बाबा का वरदान है, बालक सो मालिक की सीढ़ी चढ़ने और उतरने वाले, बेफिक्र डबल लाइट भव। बालक सो मालिक की सीढ़ी चढ़ने और उतरने वाले, बेफिक्र डबल लाइट भव। अर्थ है सदा यह स्मृति रहे, यह याद रहे कि मालिक के साथ साथ हम बालक भी हैं और बालक के साथ साथ मालिक भी है। बालक बनने से सदा बेफिक्र डबल लाइट रहेंगे और मालिक बनने से, अनुभव करने से मालिकपन का रूहानी नशा रहेगा। राय देने के समय मालिक और जब मेजॉरिटी फाइनल करते हैं तो उस समय बालक। यह बालक और मालिक बनने की भी एक सीढ़ी है। यह सीढ़ी कभी चढ़ो कभी उतरो, कभी बालक बन जाओ कभी मालिक बन जाओ, तो किसी भी प्रकार का बोझ नहीं रहेगा। स्लोगन है, जो पुरुष अर्थात आत्मा है, जो पुरुष है आत्मा समझ रथ शरीर द्वारा कार्य कराते हैं, वही सच्चे पुरुषार्थी हैं। आत्मा है पुरुष और शरीर है रथ। तो जो पुरुष अर्थात आत्मा समझ, रथ अर्थात शरीर समझ द्वारा कार्य कराते हैं, वही सच्चे पुरुषार्थी हैं। अपने आप को आत्मा समझना है और इस शरीर को, इसमें रहने वाली आत्मा का ये रथ है, ये समझकर चलने वाले ही सच्चे पुरुषार्थी बाबा के कहे अनुसार। योग तपस्या के लिए लवलीन स्थिति का अनुभव करो। सेवा व स्वयं की चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार है एक बाप से अटूट प्यार। बाप के सिवाय और कुछ दिखाई ना दे। संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाबा का साथ। ऐसी लवलीन स्थिति में रहे। एक शब्द भी बोलेंगे तो वह स्नेह के बोल दूसरी आत्मा को भी स्नेह में बांध देंगे। ऐसी लवलीन आत्मा का एक बाबा शब्द ही जादू मंत्र का काम करेगा। ओम शांति। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। अंत समय में अपना जीवन सफल बनाएं, मुक्ति जीवन मुक्ति को पाएं, सबकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। ओम शांति।